कोई भी चीज़ ज्ञान लेने के लिए नहीं सुन रहे हैं, हम कोई भी चीज़ ज्ञान लेने के लिए नहीं सुन रहे, हम इसलिए ले रहे हैं कि हम तुरंत रिएक्ट कर सकें उस चीज़ के थ्रू। यानी हम रिएक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं देखता हूँ ना, दूसरा बात करता हूँ तो मैं तुरंत रिएक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुरंत एक्शंस लेना चाहता हूँ उसके विरुद्ध। यानी मेरी जो मेंटल कंडीशनिंग है, मेरा जो मेंटल स्टेट है, वो चाहता है कि मैं इस चीज़ के लिए रिएक्ट करूँ तुरंत तुरंत, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्रोसेसिंग हुए, माइंड में जो उसने बोला है उसके ओपिनियन कुछ डिसाइड पॉइंटेड करूँ, मतलब उसके ऊपर पॉइंटेड करूँ कि क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ को मैं कभी कैलकुलेट ही नहीं करता, मैं उसके पीछे डीप रिसर्च नहीं करता, डीप थिंकिंग नहीं करता, मैं क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो रही है खुद के साथ, वही खुद की चोरी है। क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है? इन सब की प्रॉब्लम का एक ही जड़ है, क्रिटिकल थिंकिंग। मैं लोगों के गलत कंडीशनिंग से हुआ, मैं खुद को गलत तरीके से प्रूव कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ इस समय। प्रूफ इज वैलिड नॉट फॉर यू। मैंने कह दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव में सही हो सकते हैं, क्या पता, कोई भी अपने अपने पर्सपेक्टिव में अलग अलग तरीके से सही हो सकता है, पर तुम नहीं जानते कि वो पर्सपेक्टिव उनका ओन क्या है, उनका सही क्या है। तो वो भी सही है, तुम भी सही हो, अपने अपने पर्सपेक्टिव से सब सही हैं। बट ये जो ग्रे एरिया है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम्हें सिलेक्ट करना होगा एक ना एक दिन, अपना ओपिनियन रखना होगा कि तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो, तभी तुम एक्शन ले पाओ। अभी जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग बनी है, हम कोई भी चीज़ थिंकिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम डायरेक्टली एक्शंस ले रहे होते हैं। हम उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते, अपनी बात को कहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सुनना इज़ वेरी, जो टॉकिंग होता है ना 2% के आपस में, तो वो एक बेहतर चीज़ होती है। जब भी 2% आपस में बात करते हैं तो हमने उसकी बात को कितना बेहतर तरीके से सुना, इस पर भी होती है। हमें किस चीज़ को कितना सुनना है और किसी चीज़ को कितना देना है, इस चीज़ की कैपेबिलिटी तो नहीं समझनी होगी। ये जो चीज़ चल रही है ना ब्रो, तुरंत रिएक्ट करने की, जैसे मैं भी अगर कोठारी की बात सुन रहा था, अपने भाई दोस्त की बात सुन रहा था, तो मैं कहानी को सुन नहीं रहा था ढंग से। मेरा वहाँ फर्ज था कि मैं उस कहानी को सुनूं, लेकिन मैं सुन नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या रिएक्ट करूँगा, अब मैं क्या थिंकिंग, क्या लॉजिकल वे में थिंकिंग करूँगा। देन यू मूव फॉरवर्ड, आई सेलेक्ट माई चॉइस, दैट अ वैलिड रीजन टू फाइंड आवरसेल्फ। तो मैंने एक सिलेक्शंस किया, मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन था कि मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ अपने दोस्त से, फ्रेंड से, लेकिन उसका ओपिनियन से मैंने सुना ही नहीं, तो मैंने कुछ सीखा नहीं। तो मैंने क्या अच्छा कर लूँगा बेहतर ज़िंदगी में। जब किसी का ओपिनियन अगर अच्छी तरह से नहीं सीखता, जानता, मैं कहाँ पे गलती करूँ। पहला, दूसरे की ओपिनियन नहीं सुनना। दूसरा, खुद की ओवरलोडिंग की वजह से मैं सही से नहीं सीख पा रहा हूँ। तीसरा, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, बार बार मिस्टेक की, डायरेक्ट एक्शंस नहीं ले रहा हूँ, फास्ट एक्शन विथ, जब मुझे फास्ट एक्शन लेने से मैं नहीं ले रहा हूँ। जहाँ पर मेरी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं हुई कि मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं नहीं जानता, तो मैं यहाँ पर भी गलत हूँ। मैं डिफरेंट एक्सपेक्ट में एक बेहतर कोशिश कर सकता हूँ, बट ये कोशिश ही रह जाएगी अगर इस चीज़ को एक्शंस में नहीं क्रिएट किया गया। तो दैट्स माय फ्रेंड, आज हमने जो सीखा उसकी लर्निंग को आपके साथ शेयर करा। तो ये मेरा खुद के साथ आपके साथ एक सेल्फ टॉक हुआ, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, यू आर यूनिवर्स, तो मैं और कैमरे के आसपास सब एक ही हैं, हम एक ही हैं, हम दोस्त हैं, मित्र हैं, बस अपने अपने पर्सपेक्टिव को पकड़े रखते हैं। कोई कहता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, पर ओन
reality is you and me is one person's, but you identify you this. I identify my friend. Identify friend my Lipu. What is your work you guys? Sorry bro. What you draw, what you find, what you think, what you do, what you done, that's fight for my friend. हाँ, जर्नी बड़ी बेहतर है, लड़ने के लिए काफ़ी है. हम एक थिंकिंग द स्टॉल करेंगे. तो ये ओन रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमंस है. दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द थिंकिंग ऑफ आर्ट. तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इस चीज़ के लिए शुक्रिया. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड. थैंक यू मेरे दोस्त.